ओए मित्रों क्वेश्चन देखो इधर, ऐसे है, ऐसे है, ये L है, ये R है, ये R है, ये सपोज 2E है और ये सपोज E है, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। क्वेश्चन में कहा स्विच 1 इज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, switch 1 is closed for a long time at t equal to 0 switch 1 is opened and switch 2 is closed. Find पहली चीज current and VL at t equal to 0 plus, दूसरा करंट एंड VL एट t इक्वल टू इंफिनिटी, तीसरा करंट एंड VL एट टाइम t एंड देयर ग्राफ्स दैट्स द एक्सेंट मैन फेक। गाइस क्वेश्चन क्या है? स्विच 1 इज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दिस इज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, दिस इज t इक्वल टू 0 माइनस पे इस सर्किट की क्या है? स्टेडी स्टेट है। ओए स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट होता है। अच्छा पहले वो किया, हाँ तो पहले ये बंद पड़ा था, ये खुला पड़ा था और ये सर्किट की स्टेडी स्टेट थी, तो करंट ऐसे होगा, ऐसे होगा और ये करंट कितना हो जाएगा? 2E/R, हाँ या ना? फिर इसने कहा t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगा? वो तो 0 माइनस था ना, 0 प्लस पे मैं बताऊं ये सर्किट ये बन जाएगा, पहले तो सर्किट ये बन जाएगा। नहीं करंट 0 नहीं होगा, करंट सेम रहेगा, तो यहां पे करंट अभी भी ऐसे ही जाएगा 2E/R। इस सर्किट में करंट ऐसे ही जाएगा। अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, यार ये बैटरी उल्टा कर रही है, ये तो करंट ऐसे आना चाहिए था। मैंने कहा जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, ये बात अलग है, ये खुद एक बैटरी बन जाएगा जो कि ड्राइव कर रहा होगा करंट कितना? 2E/R। ये 2E/R कैसे था? यही नहीं समझ में आया। ये तो यहां पर इस वाले में ये शॉर्ट सर्किट है, तो इस सर्किट के अंदर करंट कितना होगा? 2E डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, दैट्स गोइंग टू बी 2E/R। अब क्या कहोगे? यार इसके अंदर करंट कितना होना चाहिए? 0 प्लस पे, चेंज नहीं होना चाहिए, करंट सेम रहता है, तो इसका मतलब करंट इंडक्टर में नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगा, कितना? 2E/R। कितना जाएगा? 2E/R। ये बात समझ में आई? अब तुम कहोगे अब निकालना क्या है फिर इसमें? मैंने कहा निकालना ये है कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो कहेगा सर गलत माना है आपने, जब भी करंट अंदर घुसता हुआ मानते थे उसको प्लस बोलते थे, जहां से निकलता था उसको माइनस बोलते थे। मैंने कहा एक्चुअली नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। इसको ले लो VL, इसको ले लो VL, मान लिया। अब लगा दो KVL, क्योंकि KVL तो हमेशा वैलिड होगा। तो क्या बोलोगे? ऐसे चला तो प्लस E माइनस VL प्लस 2E/R इंटू R इक्वल टू 0, तो VL आ गया 3E। तुम कहोगे फिर LdI/dt कब लिखते हैं? एक्चुअली LdI/dt सिर्फ टाइम t पे लिखते हैं, क्योंकि जब तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तब ध्यान रखना कि प्लस माइनस वाला, यहां पे तो तुम कुछ भी मान लो, तुम इसको अगर माइनस मानते, इसको प्लस मानते, VL लिखते, तो VL की वैल्यू फिर कितनी आती? -3E। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बनता, ये नेगेटिव बनता। गाइस बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमने कहा अगर ऐसे लिख दिया होता तो फिर ये क्या हो जाता? -3E आया था, अगर ऐसे मान लिया था पोलैरिटी। तो एक तरीके से क्या हुआ है,
मतलब इसका मतलब मैंने सही मानी थी, मैंने एक्चुअली ग्रीन वाला माना तो सही माना। हुआ क्या कि जैसे ही तुमने स्विच को फ्लिप किया ना, वो वाला खोल दिया, ये वाला बंद कर दिया, S2 तुमने बंद कर दिया, S1 को खोल दिया, तो ये सर्किट बन गया। तो इसके जस्ट बाद क्या बन गया, ये एक तरीके से बैटरी बन गई 3E की, ये बैटरी है E की, और इसमें फिर करंट ऐसे जाएगा 2E/R। ये हो गया टाइम t इक्वल टू 0+। अब क्या मैं कह सकता हूं स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में इस सर्किट का स्टेडी स्टेट होगा ना, तो इस सर्किट का स्टेडी स्टेट क्या कहेगा कि इंडक्टर तो हो गया शॉर्ट सर्किट, और ये हो गया E, ये हो गया R, तो करंट ऊपर से नीचे जाएगा E/R। सो क्या मैं ग्राफ बोलूं, क्या मैं ग्राफ बोलूं करंट का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो फाइनल करंट है E/R, वो इंफिनिटी पे आएगा, फाइनल करंट है E/R, वो इंफिनिटी पे आएगा, और इनिशियल करंट था 2E/R नीचे से ऊपर, तो उसको फिर बोलना चाहिए -2E/R, क्योंकि तुमने E/R वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, और ये करंट यहां से ऐसे गया होगा। एक तरीके से क्या होगा, इनिशियल बैटरी 3E की बनी, फिर ये थोड़ी देर बाद कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, शॉर्ट सर्किट पे क्या हो गया, स्टेडी स्टेट पे क्या हो गया, ये बैटरी 0 हो गई, तो कभी ना कभी ये E की हुई होगी, तो करंट 0 भी हुआ होगा। हाँ, बात समझ में आई, बात है नहीं आई है। ऐसे ही अगर तुम कहो कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था 0, अचानक से कुद्दी मार के कितना हुआ 3E, और फिर ये एक्सपोनेंशियली घटते घटते स्टेडी स्टेट में क्या हो गया 0। हाँ या ना। अब अगर कोई कहे टाइम t एनालिसिस, कौन सा टाइम t एनालिसिस, उसमें क्या करोगे, क्या मैं कह सकता हूं टाइम t पे सर्किट बनेगा ये, इधर देखो इधर, ये बना दिया, ये R है, ये E है। अब करंट मानना है तो ऐसे मान लो, ऐसे मानोगे तो करंट ऐसे माना, तो ये प्लस मानना है, ये माइनस मानना है, इसको लिख देना L di/dt। अब लगा दो KVL, ये हो गया E माइनस L di/dt माइनस IR इक्वल टू 0, ये आ जाएगा di अपॉन E माइनस IR इज dt/L। t0 पे करंट की वैल्यू कितनी लिखूं, सोच के टाइम t पे तुमने करंट माना है ऊपर से नीचे, यहां पर नीचे से ऊपर था, तो इनिशियली -2E/R, टाइम t पे I ले लो, ये बन जाएगा E माइनस IR अपॉन 3E, लिमिट डालो, E माइनस ऑफ -2E/R into R, that is 3 is equal to E to the power minus RT/L, क्योंकि -R से डिवाइड किया होगा, वो ऊपर हो गया, तो E to the power minus RT/L। चेक कर सकते हो, इन्फिनिटी डालूंगा तो ये 0, तो I की वैल्यू स्टेडी स्टेट में आ गई E/R, इसी डायरेक्शन में ऊपर से नीचे E/R। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t कितना आ गया, ये आ गया E माइनस 3E E to the power minus RT/L डिवाइडेड बाय R, और VL कितना होगा, VL वो होता था L di/dt, L di/dt, तो L di/dt कितना होगा, L पहले वाले का तो 0 माइनस 3E/R E to the power minus RT/L इंटू माइनस R/L, R से R गया, L से L गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 3E E to the power minus RT/L। तो इनिशियल ईएमएफ कितना हुआ, ये प्लस ये माइनस माना है, तो प्लस ही आ रहा है ना, माइनस माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि टाइम t 0+ पे भी यही पोलैरिटी आई थी, कितनी आई थी 3E आई है, 3E E to the power minus RT/L, ये इस चीज का फंक्शन का ग्राफ है, मतलब ये फंक्शन है, ये बात। एक क्वेश्चन तो लिख लूं मैं, अब तुम ट्राई करना खुद से। क्वेश्चन है ऐसे है, वैल्यूज का ध्यान रखना, बहुत उटपटांग वैल्यूज, सर्किट भी डिफरेंट बनाने की कोशिश करता हूं मैं, नहीं तो बच्चे ना ऑटो पायलट पे कर देते हैं, क्या कर देते हैं,
at t switch 1 closed for long time, switch 1 closed for long time, at t equal to 0 switch 1 is opened and switch 2 is closed. t equal to 0 प्लस पे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ग्राफ एंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ t एंड पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ t. एंजॉय योर लाइव्स. सो स्विच 1 इज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. अरे हम बस बता रहे हैं. स्विच 1 इज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्विच 2 इज ओपन. So this is technically a short circuit. ये 0 माइनस है तो करंट ऐसे हो गया कितना, E बाई 2R, E बाई 2R. ठीक है. अब 0 प्लस पे क्या होगा, 0 प्लस पे सर्किट ये हो जाएगा, इधर करंट जा रहा होगा E बाई 2R. यही तो होगा 0 प्लस पे, हाँ या ना. फिर करंट तो एकदम से चेंज नहीं होना. ये 2E है, ये 2R है, ये R है. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मान लो. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया VL, KVL मारा तो ये आ गया 2E माइनस VL. करंट ऐसे जा रहा है, तुम ऐसे गए तो प्लस लिखोगे, प्लस E बाई 2 प्लस E बाई 2 इंटू 2 इज 0. ये आ गया 3 7E बाई 2 दैट्स VL. हाँ या ना. तो एक तरीके से ये बैटरी बन गया 7E बाई 2 की. स्टेडी स्टेट में क्या होगा, फिर से ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सर्किट ये बन जाएगा, हाँ या ना. ये 2R है, ये R है, ये 2E है. तो करंट जाएगा ऊपर से नीचे, कितना जाएगा 2E बाई 3R. इसका मतलब करंट एज अ फंक्शन ऑफ t का ग्राफ कैसा होगा, फाइनल हो गया हमारा 2E बाई 3R, 2E बाई 3R और इनिशियल हो गया माइनस E बाई 2R और स्टेडी स्टेट पे ये वैल्यू आ गई, हाँ या ना. माइनस E बाई 2R से 2E बाई 3R. हैप्पी विद लाइफ. और VL कैसा होगा, ये पहले 0 था, अचानक से बैटरी बन गया 7E बाई 2 का. इन्फिनिटी पे आते आते बैटरी 0 हो गई, ये VL है, हाँ या ना. फिर टाइम t पे क्या करेंगे, टाइम t पे सर्किट बनाएंगे और क्या करेंगे, और फिर कहेंगे जी लो अपनी जिंदगी. ये I ले लिया, इसको प्लस माइनस लिख दिया, L दिया. ये प्लस माइनस सोच समझ के लिखा है मैंने. जहां से करंट घुसता हुआ माना है उसको प्लस, जहां से एग्जिट कर रहा है उसको माइनस. KVL लगाया, KVL लगाया तो क्या आ गया 2E माइनस L di बाई dt माइनस 3IR इज 0. तो ये आ गया di अपॉन 2E माइनस 3IR इज dt बाई L. टाइम t 0 पे करंट की वैल्यू कितनी होगी भाई, माइनस E बाई 2R. करंट I होगा टाइम t पे. पागलों की तरह लिमिट मत डाल देना ऊपर, फिर फंक्शन कैसे बनेगा, 2E माइनस 3IR अपॉन 2E प्लस 3E बाई 2. हाँ 2E प्लस 3E बाई 2 e टू द पावर माइनस R 3R t बाई L, हाँ या ना. तो ये बन जाएगा
करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अच्छा इसमें चेक करो, इन्फिनिटी डालूंगा तो क्या आ जाएगा, करंट ये 0 हो जाएगा तो आई आ जाएगा 2e/3r, हाँ या ना, सही भी है। और आई आ गया 2e माइनस 7e/2 e टू द पावर माइनस 3RT/L इंटू 1/3r। ये जो फंक्शन बनाया ना, इसका ग्राफ ये है। अगर इसमें कोई पूछ ले कौन से टाइम पे करंट 0 हुआ, तो इसमें आई को 0 डाल देना और t की वैल्यू निकाल लेना। वो बन जाएगी हमारी ln 7/4 इंटू L/3r। वो देख रहा है, शक्ल देख रहा है मेरी। 2 2 जा 4 होता है, यहाँ 7 होता है, ln 4/7 बनेगा, वो वहां पर नेगेटिव साइन बनेगा और नेगेटिव को एडजस्ट किया तो ln 7/4 बन जाएगा, हाँ या ना। ln 7/4 into L/3r is the time when current becomes 0। अबे लौंडे, अगर ये टाइम पूछ लिया तो ये टाइम पूछ लिया तो ये टाइम में क्या करोगे तुम, आई 0 पुट करोगे ना, हाँ तो इसको 0 पुट करो। 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, ई तो कट गया, 3r भी उड़ गया, क्या बनेगा 4/7 is e to the power minus 3RT/L। टेक log of both sides, तो ln 7/4 मैं क्या बोल रहा था, L/3r is t। और VL कितना होगा, L di/dt, that is L/3r minus 7e/2 e to the power minus 3RT/L into minus 3r/L। देख 3 कट रहा होगा, r कट रहा होगा, 3r भी कट गया, L से L भी कट रहा होगा, माइनस माइनस प्लस हो रहा होगा, देख 7e/2 आ गया। ये इसका वो बन गया फंक्शन, हाँ या ना गाइस, मजा आया। ये 2e है, ये r है, ये 2r है, ये r है, ये l है, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये e है। स्विच 1 is closed for a long time। Switch 1 is closed for a long time। At t equal to 0, switch 1 is open। नहीं, switch 2 is also closed। Keeping S1 closed, keeping S1 closed। फिर से वही कहानी, t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगा, t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, टाइम t पे क्या होगा। Would you want to give it a go? Or should I? करो। 0 माइनस पे ये बंद था, इसका स्टेडी स्टेट था, ये शॉर्ट सर्किट था, ये शॉर्ट सर्किट था, तो इस पूरे सर्किट में करंट कितना था, 2e/2r। तो ये करंट था हमारा e/r। फिर इसने कहा t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगा, 0 प्लस पे इसने कहा स्विच 2 को भी बंद कर दिया, स्विच 2 को भी बंद कर दिया, तो सर्किट ये बन गया। इधर देखो ध्यान से, and even I have to be careful क्योंकि I have not taken some nice values, I have taken some random अजीबोगरीब सी values। ये R है, ये R है, ये 2R है, ये I think 2E था और ये E था। हमने कहा इस इंडक्टर के थ्रू करंट तो अभी भी कितना होगा, E/R। सो मैं ये कहता हूं, मान लो यहां से करंट आया X और E/R इधर चला गया, तो इधर चला जाएगा X माइनस E/R। इसको मान लो प्लस माइनस VL। अब दो अननोन है, एक X और एक VL, एक X और एक
VL, KVL लगा दिया, E माइनस VL माइनस E माइनस 2XR इज 0। इस पे KVL लगा दिया, VL माइनस 2E माइनस X माइनस E बाय R इंटू R प्लस E इज इक्वल टू 0। मुझे VL चाहिए, मान लो X चाहिए ही नहीं, VL चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, यहां पर माइनस XR आ रहा है, यहां पर माइनस 2XR आ रहा है, ऐसा ही तो आ रहा है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई या माइनस 2 कर दूं ना, माइनस 2 कर दूं, तो माइनस 2 कर दूंगा तो ये कट जाएगा, और ये कट गया था ऑलरेडी बेचारा। तो माइनस VL प्लस नहीं माइनस 2VL माइनस VL माइनस 2VL, यही तो हुआ, और प्लस 4E प्लस 2 माइनस 2E माइनस 2E माइनस 2E। ये क्या आया फ्रेंड, सही किया है, VL 0 ही आ रहा है। नहीं, मेरा तो आ रहा है, मेरा तो 2 ही आ रहा है। 0 इसलिए हो सकता है, मान लो इंड्यूस हुआ ही नहीं, मान लो यही स्टेडी स्टेट हो, मेरा तो आंसर है। मान लो यही स्टेडी स्टेट, मैं सोच रहा हूँ अगर हुआ ही नहीं, मैंने वैल्यूज इतनी महान ली कि बंद करने के बाद जो स्टेडी स्टेट आनी चाहिए वो भी यही आ रही है। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अगर ऐसा हुआ है तो सो दैट्स माय फॉल्ट मेकिंग अ बैड क्वेश्चन। 0 आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है, देख लो बस। हाँ नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, ब्रांच में जा रहा है। x भी फिर 0 ही आ रहा होगा, X भी 0 आ रहा है ना, क्योंकि x भी 0 आ रहा है, क्योंकि VL 0 आ रहा है तो x भी 0 आ रहा है। हाँ, X दोनों ही 0 आ रहे हैं। X तो 0 होगा। क्योंकि फिर ये कट गया और ये तो VL 0 है, तो फिर ये 2XR भी 0 होना चाहिए, तो फिर x भी 0 हो गया। X 0 नहीं है। इसका मतलब सर्किट में करंट गया ही नहीं, पागल कहीं का। ऐसा देखो भाई तुम स्टेडी स्टेट देखो ना, अब एक काम कर लें, एक काम करते हैं, स्टेडी स्टेट देख लेते हैं। तो VL भी 0 X भी 0, तो फिर क्या सर्किट कैसे बना? ये तो मैं सोच रहा हूँ ना कि अगला स्टेडी स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट में क्या होना चाहिए, इंडक्टर शुड बी शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर शुड बी शॉर्ट सर्किट, ये हो गया, ऐसे ही तो होगा। अच्छा उल्टा है, ये 2E है, ये E है, ये R है, ये 2R है, ये R है, इसमें X ले लो, इसमें Y ले लो, इसमें X माइनस Y ले लो, KVL लगाओ, E माइनस YR माइनस 2XR इज 0, इसमें लगाओ YR माइनस 2E माइनस ऑफ X R प्लस YR। अब X और Y की वैल्यू निकाल के देखते हैं ना, यहां पर कितना आ रहा है, माइनस XR आ रहा है और 2YR आ रहा है, तो इसको एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर देंगे तो YR कट गया, ये 2E आ रहा है, ये माइनस 2E आ रहा है, कट गया, तो ये आ रहा है माइनस 2XR माइनस XR, और 2E कट गया ना, ये तो ये भी कट जाएगा ना, तो माइनस 2XR माइनस XR इज 0, तो X इज 0। इफ X इज 0 देन Y इज E बाय R। इसका मतलब स्टेडी स्टेट में Y की वैल्यू E बाय R आ रही है, और इसमें करंट जा ही नहीं रहा है, और इसका मतलब यहां पे करंट E बाय R आ रहा है ऊपर से नीचे, तो इधर आना चाहिए, इधर E बाय R। तो इसका मतलब यहां पर स्टेडी स्टेट, मैंने कहा कि 0 प्लस और स्टेडी स्टेट सेम ही हो गया इस क्वेश्चन में, इसमें 0 प्लस और स्टेडी स्टेट सेम ही हो गया, इसीलिए तो कुछ इंडक्शन नहीं हुआ, इंडक्शन हुआ ही नहीं इसके क्वेश्चन में। तुम सोच रहे थे 0 प्लस पे कुछ इंड्यूस होगा, इंड्यूस हुआ ही नहीं। जो तुमने 0 प्लस वाली स्टेट बनाई थी वो बाद वाले सर्किट के अंदर भी स्टेडी स्टेट वाली चीज हो गई। तो अब तुम कहोगे इसमें फिर करेंगे क्या, मैंने कहा क्वेश्चन हुई तो गया एक तरीके से। करंट को करा तो VL 0 कैसे हुआ? नहीं, VL 0 सॉल्व करने पे 0 हुआ ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 तो फ्लो ही नहीं करेगा करंट वहां से। मान लो मैं ये कहूं
अगर सबसे बच्चों वाला क्वेश्चन सोचो, ऐसे है, ऐसे है, ये इंडक्टर है, ये ऐसे है, हाँ या ना, और ये ऐसे है, और ये भी ऐसे है। सबसे बच्चों वाला क्वेश्चन, ये आर है, ये आर है, ये भी ई है, ये भी ई है। इन्होंने कहा मान लो ये स्विच क्लोज्ड है लॉन्ग टाइम, तो इसमें करंट कितना है, ई बाय आर। तुमने ये एकदम से खोल दिया और ये बंद कर दिया, इसमें इंडक्शन होगा क्या? क्योंकि इसका स्टेडी स्टेट में भी ई बाय आर ही होना चाहिए, जो कि इनिशियल स्टेट ही हो गई। तो एक तरीके से ये हुआ ना, इसमें इंडक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि 0+ वाली स्टेट और स्टेडी स्टेट सेम ही हो गई। तो करंट कांस्टेंट ही रहा, जो 0+ पे था वही स्टेडी स्टेट तक रहा, और वीएल हमारा आया ही नहीं, वीएल को जरूरत ही नहीं पड़ी। वीएल तो इसलिए आता था ना कि करंट हमारा जंप ना खाए, करंट उतना ही रहना चाहिए, बैटरी बन जाए। मैंने कहा बैटरी बनने की जरूरत ही नहीं। इंडक्शन क्यों होता है? क्योंकि करंट चेंज होने की कोशिश करता है, स्टेडी स्टेट में पहुंचने की कोशिश करता है, उसमें स्टेडी स्टेट में पहुंचने की कोशिश ही नहीं हुई। वो ऐसा क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली नहीं दिया है, गलती से बन गया है, वैल्यूज ऐसी आ गई है। मैं खुद कह रहा था कि मैं वैल्यूज ऐसी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत पड़े, ऑब्वियसली ना दिख जाए। पता चला वो ऑब्वियसली के कारण ऐसा कांड हो गया कि कुछ वियर्ड स्टफ हो गया यहां पर। मजा आया? नहीं आया ना? शुड आई चेंज द क्वेश्चन? करना ही पड़ेगा। लो इसको आर ले लो, अब हो जाएगा। इसको आर कर दिया। डू दिस क्वेश्चन अगेन, डू दिस क्वेश्चन अगेन। लेकिन अच्छा क्वेश्चन बना, क्योंकि मान लो ये क्वेश्चन असली तो पेपर में आता, तो आती हुई चीज तुम गलत कर देते। मतलब मुझे तो हिट कर गया कि यार बन गया है, तो इसका मतलब क्या बना होगा, इंडक्शन हुआ ही नहीं होगा। बट मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें ये हिट नहीं करेगा। हमने कहा ये 3E ले लिया मैंने, ये 2E ले लिया, ये R है। स्विच 1 क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम क्लोज है, तो इसमें करंट कितना हो गया, E बाय आर हो गया, 2E बाय 2R हो गया, E बाय आर हो गया। तो 0+ पे क्या होगा, 0+ पे सर्किट ये हो जाएगा, और ये 3E है, ये 2E है। इसमें करंट उतना ही रहेगा, इसमें करंट उतना ही रहेगा, कितना रहेगा, E बाय आर। इसमें मान लेता हूं, मान लो x, तो इसमें मान लेता हूं x माइनस E बाय आर, इसको मान लेता हूं प्लस माइनस VL। अब KVL मारा, 3E माइनस VL माइनस ये R है, ये भी R है, ये भी R है, तीनों R है ना, तो E बाय आर इंटू R, तो ये हो गया E माइनस XR इज 0। अब इस पे लगाया तो प्लस VL माइनस 2E माइनस ऑफ x माइनस E बाय आर इंटू R, तो दैट्स माइनस XR माइनस माइनस प्लस E, एंड यहां पर भी प्लस E, तो ये 2E और ये 2E कट गया, तो VL आ गया XR, VL आ गया XR, ये 3E माइनस E हो गया 2E, तो ये हो गया माइनस 2 VL इज 0, तो VL आ गया E, VL आ गया E। इसका मतलब ये एक तरीके से बैटरी बन गया, कितने का, E का बैटरी बन गया, हाँ या ना, 0+ पे, 0+ पे। अब स्टेडी स्टेट बनाया, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर हो जाएगा, क्या बन जाता है भैया, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ये 3E है, ये 3E है, ये 2E है, इंडक्टर हो गया शॉर्ट सर्किट, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं। इसको ले लो x, इसको ले लो y, इसको ले लो x माइनस y, ये आ गया 3E माइनस YR माइनस XR इज 0, ये हो गया माइनस 2E माइनस ऑफ x माइनस y R प्लस YR इज 0, हाँ या ना, 3E माइनस YR माइनस XR इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया माइनस 2E
माइनस एक्स माइनस वाई आर प्लस वाई आर, ठीक है। अब मुझे मान लो y चाहिए तो x हटाना है, तो ये सेकंड वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये आ गया माइनस 2e माइनस एक्स आर माइनस माइनस प्लस वाई आर, तो प्लस 2y r इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक्स आर तो कट गया, 3e प्लस 2e तो 5e माइनस 3y r इज 0, तो y आ गया 5e/3r। इसका मतलब इनिशियल करंट था e/r, अब हो गया 5e/3r सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इंडक्टर के अक्रॉस करंट ग्रो करेगा। कैसे ग्रो कर रहा है, पहले e/r था और उसी डायरेक्शन में 5e/3r है, ये करंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हो गया। फिर पोटेंशियल डिफरेंस VLT, पहले 0 था, अचानक से कितना हो जाएगा, ई हुआ था भाई, ई हो गया था ना, बैटरी ई की बनी थी, और फिर 0 हो जाएगा स्टेडी स्टेट में, हाँ या ना। अब टाइम टी एनालिसिस करते हैं, टाइम टी से सारा चेक होगा, टाइम टी से सारा चेक हो जाएगा हमने सही किया है या गलत किया है। थ्री ई है, ये 2e है, ये r है, ये r है, ये r है। इसमें करंट मान लो x, बेटा इसमें y मत मान लेना, इसमें फिर x माइनस y मत मानना, क्यों, क्योंकि फिर L dy बाई डी टी करते थे ना, L dx डी बाई डी टी, तो d ऑफ x माइनस y बाई डी टी कौन करेगा, पागल है क्या, इसमें y मान लो, तो इसको फिर प्लस मानना, इसको y मानना, इसको माइनस मानना, इसको लिख देना L dy बाई डी टी, और फिर इस करंट को लिख देना x माइनस y, सिंगल वेरिएबल में रखना है इस करंट को। अब केवीएल लगा दो, ये आ गया 3e माइनस एल डी वाई बाई डी टी माइनस वाई आर माइनस एक्स आर इक्वल टू 0, इस पे केवीएल लगाओ, ये हो जाएगा एल डी वाई बाई डी टी माइनस 2e माइनस एक्स आर प्लस वाई आर इज 0। मुझे x एलिमिनेट करना है, इसे माइनस कर दो, ये कट गया, 3e माइनस माइनस दैट्स 5e माइनस 2l dy बाई डी टी माइनस वाई आर माइनस 3, तो माइनस 3y r इक्वल टू 0, ये आ जाएगा dy अपॉन 5e माइनस 3y r इज इक्वल टू dt बाई 12। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टाइम t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, ऊपर से नीचे मानिए, मैंने कहा e ऊपर से नीचे थी, e बाई आर थी, e बाई आर, टाइम t पे y ले लिया, ये आ गया 5e माइनस 3y r अपॉन 5e माइनस 3e, तो दैट्स 2e इज इक्वल टू e टू द पावर 3r माइनस 3r, तो माइनस 3r t बाई 2l। टाइम कांस्टेंट आएगा सर्किट का 2l बाई 3r। इसको सोचने का दूसरा तरीका, शॉर्टकट, शॉर्ट द बैटरीज ओपन द इंडक्टर। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, शॉर्ट द बैटरीज open the inductor, then you would have a circuit like this, and find R equivalent across the inductor. This is R, this is R, this is R, inductor के across R equivalent कितना है, this R in parallel, R by 2 plus R is 3R by 2, तो time constant is L divided by R equivalent। R इक्विवेलेंट कितना आ रहा था, 3R by 2, हाँ या ना, ये कैपेसिटर से भी किया था। शॉर्ट द बैटरी, ओपन द इंडक्टर एंड फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस द इंडक्टर, सो टाइम कांस्टेंट इज L अपॉन R इक्विवेलेंट। उसमें क्या होता था, R इक्विवेलेंट इनटू C, हाँ या ना, तो ये टाइम कांस्टेंट निकालने का ट्रिक हो गया। और
इसमें चेक कर सकते हो, इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी डालोगे तो ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी 5e/3r, 5e/3r करंट थ्रू इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट, हाँ या ना। और VL चेक कर सकते हैं, VL कितना आ रहा था, E आ रहा था ना, VL कितना हो जाएगा, L dy/dt, इधर देखो L dy/dt, तो L एक काम करो, इसी को डिफरेंशिएट मार दो यार, यहीं पे मार दो, dy/dt, L dy/dt कितना होगा, सोच रहा हूं, ये वाली टर्म तो 0 हो गई और यहां पर -3r क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, इंटू dy/dt अपॉन 2e, ये तो हुआ, इज इक्वल टू e टू द पावर -3rt/2l इंटू -3r/2l, हाँ या ना। इस पूरे को L से मल्टीप्लाई भी करोगे क्योंकि मैंने बेसिकली L dy/dt कर दिया, ये L यहाँ से L dy/dt निकालना है मुझे, हाँ या ना, L dy/dt दैट्स VL। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर दिया मैंने अपने लिए, 3r कट गया, माइनस कट गया, ठीक है, और ये LL गया कट, ठीक है, और ये 2e, अच्छा 2 भी कट गया, देख E आ रहा है, हाँ ठीक है, फिर E आ रहा है और प्लस E आ रहा है ना, क्योंकि माइनस भी कट गया है, तो ये मैंने प्लस माइनस माना था, हाँ ये प्लस माइनस E आ रहा था स्टार्टिंग में, हाँ या ना। इसे बढ़िया सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा, इसे y एज अ फंक्शन ऑफ t और उसके बाद डिफरेंशिएट करते L dy/dt, हाँ t0 पे, वही तो चेक करना चाह रहा था, यहाँ t0 पे पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस कितना आ रहा है, E आ रहा है। वो थोड़ा सा मैं हीरो बन गया, मैंने कहा ओके कौन सिंप्लीफाई करे डिफरेंशिएट करे, यहीं पे कर देंगे। ये है हमारा इंडक्टर और ये है हमारा रजिस्टर, और बस मान लो कि t = 0 पे करंट ऐसे जा रहा है। अब ये मत पूछना मुझसे कि क्यों जा रहा है, बस जा रहा है, करंट जा रहा है तो जा रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये एक तरीके से बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, कितने की, VL की, such that I can say VL minus I0R is 0, so VL is I0R, I0 दिया था, R दिया था, हाँ या ना। और फिर टाइम t पे क्या मान लूं, और पोलैरिटी सही मानी है मैंने, क्योंकि करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ये इसको ड्राइव कर रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है, ये इसको ड्राइव कर रहा है। फिर टाइम t पे क्या मानूंगा, टाइम t पे मान लो करंट ऐसे जा रहा है, लेकिन इस वाले में ध्यान रखना, इसको प्लस लेना, इसको माइनस लेना, क्यों, जहां से करंट घुसता हुआ मानोगे उसको प्लस लेना है, और इसको लिख देना L dy/dt, तो क्या लिखूंगा, -L dy/dt माइनस IR इज 0 KVL से, इससे क्या लिख दूंगा, di/I इज इक्वल टू माइनस R dt by L, t = 0 पे करंट इज I0, टाइम t पे करंट इज I, ये बन जाएगा I = I0 e टू द पावर -RT/L। करंट हमारा डिके करेगा, इसमें करंट इसमें हमारा डिके करेगा, होना भी चाहिए। अगर कोई स्टेडी स्टेट पूछे तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, करंट कांस्टेंट, तुमने कहा करंट कांस्टेंट है, इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, और तुम कुछ करंट मान भी लोगे I, तो फिर तुम क्या बोलोगे, 0 माइनस IR इज 0, तो करंट भी कितना हो गया, 0। इसका मतलब इसमें करंट भी डिके करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VL, दैट इज L dy/dt, हाँ यही तो होगा, L dy/dt, L dy/dt करना I0 e टू द पावर -RT/L माइनस R/L,
कितना आ रहा है माइनस आई नॉट आर ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। यार नेगेटिव क्यों आ गया? क्योंकि तुमने टाइम टी पे गलत माना हुआ है। टाइम टी पे ऐसी बैटरी है नहीं, बैटरी उल्टी है। टाइम टी पे भी ऐसी बैटरी है, कमजोर हो गई है। स्टार्टिंग में कितने की थी? आई नॉट आर की, फिर थोड़ी देर बाद करंट कम हो गया होगा तो आई आर की हो गई। हाँ या ना? अब तुम ये याद रखना कि अगर कोई इंडक्टर ले और रजिस्टर ले, कोई बैटरी ना हो, तो करंट क्या करता है हमारा? डिके करता है। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी कैसा होता है? आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल भी क्या करता है? डिके। वो कैसा होता है? वी नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तुम कोई माइनस क्यों नहीं लिखा? ऐसे ही नहीं लिखा, मतलब प्लस मैंने बोल दिया कि ये हाई ये लो, ये वीटी हो गया। हाँ या ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसमें अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड वुड बी फाइनाइट, क्योंकि इन्फिनिटी पे कोई करंट मतलब ड्राइव नहीं हो रहा, तो इसमें जो हीट जनरेटेड है फाइनाइट है। वो कितनी हो जाएगी हीट? आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी। आई कितना था? आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, 2 आर टी बाई एल। नहीं ऐसा ठीक है, आई स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर कर दो आर डी टी 0 से इंफिनिटी। ये कितना हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन माइनस 2 आर बाई एल 0 माइनस 1। हमारी स्पीड मैंने आई स्क्वायर आर तो बाहर आ गया, ई टू द पावर माइनस 2 आर टी बाई एल का इंटीग्रल कर दिया, कितना आ जाएगा? उसके कोफिशिएंट डिवाइड किया माइनस 2 आर बाई एल से, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, माइनस ई टू द पावर 0 1 होता है। हाँ या ना? माइनस माइनस कट गया, हाफ एल आई स्क्वायर आ गया। मैंने कहा डायरेक्टली भी बोल सकते थे। हाँ कितना आ गया? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। क्यों? इनिशियल टोटल एनर्जी इंडक्टर में कितनी थी? हाफ एल आई स्क्वायर, एल आई नॉट स्क्वायर। फाइनल एनर्जी इंडक्टर में कितनी थी? 0। वो सारी की सारी कहां कन्वर्ट हो गई? हीट में। मैंने इस हिसाब से बताया कि ये वाला रटना पड़ेगा, ये वाला तो रटना है। 2 केस रटने होते हैं। कौन से? ग्रोथ ऑफ करंट 0 से ई बाई आर चला गया, इनिशियली कोई करंट नहीं था तो, और ये हो गया डिके ऑफ करंट। ये 2 केसों के रिजल्ट रटे हुए होने चाहिए। सारे न्यूमेरिकल इन पे बेस्ड है। मेंस में कोई भी आएगा, नीट में कोई भी आएगा, इन 2 पे ही आएगा। टाइम टी वाला कभी कोई आएगा नहीं। 0 प्लस और स्टेडी स्टेट वाले आ सकते हैं। आगे बढ़े मित्रों। यारो बात सुनो मेरी, ऐसे है, ये रजिस्टर है, ये बैटरी, ये स्विच है, ये रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ये मान लो आर है, ये आर है, ये 2R है, ये L है, ये E है। t इक्वल टू 0 पे इसे क्लोज किया। क्लोज करते ही इंडक्टर कहेगा आई विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट। हाँ, क्योंकि उसमें करंट एकदम से पैदा नहीं हो सकता, जो करंट था वही रहना चाहिए। इनिशियली 0 था तो अभी भी 0 रहना चाहिए। इट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट की तरह हो गया तो इसमें करंट हो जाएगा E बाय 2R, इसमें भी हो जाएगा E बाय 2R, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E बाय 2। तो इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए? E बाय 2। हाँ या ना? क्योंकि करंट एट 0 माइनस इज करंट एट 0 प्लस। और हाँ, वो तो कंटिन्यू करंट ही तो जंप नहीं खाता था, करंट ही तो सेम रखना होता था। और इनिशियली करंट नहीं था तो अभी भी करंट नहीं है।
तो जब अभी करंट नहीं है तो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर दो। इसीलिए हम तुम्हें कह रहे थे कि तुम टाइम टी, फाइम टी और इन सब के चक्कर में पड़ गए और निपट गए ना, बेसिक चीज भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं उसमें इसका इनिशियली नो नॉन करंट कैरिंग इंडक्टर just after closing the switch would still be a non-current carrying inductor, so that means it will be like an open circuit, that was the first thing that we talked about कि पूरी की पूरी बैटरी बन गई थी उसके अक्रॉस, करंट को रोक देगी। यही तो हुआ इसमें। सर बीच वाला EY2 क्या है? मतलब उसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ है, VL है ये। और वो लेफ्ट वाला मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू। मैंने कहा इस रेजिस्टेंस में तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि करंट नहीं है। हाँ। ये सर्किट बन गया, इसमें करंट हो गया E/2R, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E/2, इसके अक्रॉस E/2। अब इसके केवीएल में सोचूं अगर मैं, तो इसके अक्रॉस प्लस माइनस E/2, इसमें करंट है नहीं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो इसका मतलब पूरा इंडक्टर के अक्रॉस ये वाला ही होगा, तो वो कितना हो गया E/2, हाँ या ना। अब स्टेडी स्टेट की बात हो गई। स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, इंडक्टर विल बी लाइक अ शॉर्ट सर्किट। ये 2R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, ये हो गया 2R/3, तो करंट हो जाएगा 2R/3 प्लस R, दैट्स 5R/3, तो E/5R, 3E/5R ये करंट हो गया, हाँ या ना। ये हो जाएगा हमारा E/5R और ये हो जाएगा 2E/5R, हाँ या ना। तो टोटल करंट कितना है 3E/5R, इसमें अगर x जा रहा है तो इसमें 2x जाएगा, तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट करंट इंडक्टर का कितना हो गया E/5R, हाँ या ना। मैं तो बताऊं इंडक्टर के थ्रू करंट कैसा होगा, E/5R 1 minus e to the power minus t by tau, लो ग्रोथ ऑफ करंट इनिशियली 0, फाइनली E/5R। उसमें तो मतलब VLT क्या हो जाएगा सोच रहा हूं, E/2 e to the power minus t by tau। तो मतलब अगर सर्किट कैसा भी हो, अगर ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा है तो ये लगा देंगे सीधा। नहीं, 0 से ग्रोथ हो रहा है तो 0 से ग्रोथ हो रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें t 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। E/5 अदरवाइज तो ऐसा होना चाहिए ना, a plus b e to the power minus t by tau टाइप का, हाँ या ना। लेकिन जब 0 से ग्रो होता है तो इट शुड बी लाइक a 1 minus e to the power minus t by tau, क्योंकि t 0 पुट करोगे तो 0 और स्टेडी स्टेट में कितना हो गया a, तो करंट हमारा 0 से ग्रो कर रहा है तो इस टाइप का हो गया E/5R 1 minus e to the power minus t by tau। tau कितना आएगा, इसको शॉर्ट कर दो, इसको शॉर्ट करोगे तो ये R और ये R हो गए पैरेलल में, R/2 plus 2R, R/2 plus 2R is 5R/2, तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा L/5R/2। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कर दो, बैटरी को शॉर्ट कर दो, इंडक्टर को ओपन कर दो, इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकाल लो, ये R पैरेलल में, तो ये हो जाएंगे R/2 प्लस 2R सीरीज में हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी 5R/2। तो हमने कहा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा L/R इक्विवेलेंट, हाँ या ना। उसके बाद टाइम टी एनालिसिस, मैंने वैसे कर दिया है, दिस इज फॉर फन, जो आप कर रहा हूं दिस इज फॉर फन पर्पज। R 2RL, इसको ले लो x, इसको ले लो y, इसको ले लो x माइनस y, इसको बोल दो प्लस माइनस L dy/dt, KVL हो जाएगा E माइनस XR प्लस YR इज 0, XR माइनस YR माइनस 2YR माइनस L dy/dt इज 0,
सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐड कर देता हूँ, एक्स आर कट जाएगा, सॉरी नहीं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। अब एक्स आर कट जाएगा, ये आ जाएगा ई प्लस वाई आर 3 माइनस 3 तो -6 वाई आर माइनस 2L dy बाई डी टी, तो ये ई -2L dy बाई डी टी -5 वाई आर इज 0, ये हो जाएगा dy अपॉन ई -5 वाई आर इज डी टी अपॉन 2L टाइम t 0 पे y 0, y इज y एट टाइम t। एम आई राइट? क्योंकि y की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0। बच्चे कह रहे हैं कुछ समझ में आया नहीं आया ना? ऐसे होता है बेटा। This is same as this.